और इसमें अधिकांश लोग आदिवासी हैं। उनका जीवन यापन जो होता है जंगलों पर और पहाड़ों पर निर्भर है। लेकिन ये सरकार क्या चाह रही है कि उनको वहां से बेदखल कर दिया जाए, उनको घर से बेघर कर दिया जाए। तो आप बताइए कि अगर किसी को घर से बेघर किया जाएगा तो क्या अपने राइट के लिए, अपने हक के लिए, अपने मतलब संपत्ति को बचाने के लिए, वो भी पैतृक संपत्ति को बचाने के लिए क्या वो आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा? निश्चित तौर पे वो आवाज उठाएगा, निश्चित तौर पर आवाज उठाएगा। जब वो आवाज उठा रहा है तो उसको मतलब क्या कहा जा रहा है कि दहशतगर्द कहा जा रहा है, या कुछ और उसको नाम दे करके उसको मारने का प्रयास किया जा रहा है, उसको वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये संविधान पर बिल्कुल जो है उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान का बिल्कुल जो है निशाना बनाया जा रहा है। संविधान में जो कहा गया है, जो सबको मूल अधिकार दिया गया है, सबको मौलिक अधिकार दिया गया है, जीने का, खाने का, पीने का, रहने का, जैसे 6 मौलिक अधिकार जो है दिया गया है, उसका कहीं ना कहीं ये लोग उल्लंघन करते हैं। लेकिन ये इतना मतलब घटिया है, मैं अपनी सोच से मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी को आप मार दे रहे हैं, वो भी मतलब वो इंसान जो अपने हक के लिए लड़ रहा है, जिसको नक्सलवाद कहा जा रहा है, मारने के बाद जो है आप उसके मतलब शव पे, उसके लाश पे जो है आप डांस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ही घटिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मारे तो सबसे पहले तो इस संविधान का आपने जो उल्लंघन किया। अगर वो नक्सलवाद है और आपको ऐसा लगता है कि इलीगल काम कर रहा है, इलीगल है, तो फिर आप उनसे वार्ता तो कीजिए। उसकी क्या कमी है, आप उसकी कमी को दूर कीजिए, क्योंकि वो तो भारत का नागरिक है ना, वही तो भारत का, कहीं तो पाकिस्तानी तो है नहीं, बांग्लादेशी तो है नहीं, अमेरिकी तो नहीं है, कहीं का आया हुआ नहीं, बल्कि भारत ही का नागरिक है, भारत ही का जो है रहने वाला है। तो अगर वो अपनी हक मांग रहा है तो आप उसको हक दीजिए। और अगर आप ये कह रहे हैं कि उसका हक नहीं है, वो नक्सलवाद है, उसके लिए जो है देश का खतरा है, तो आप साबित कीजिए, या उससे आप वार्ता कीजिए, बात कीजिए। उसको भी कहीं ना कहीं मतलब जीने का अधिकार, राइट है, तो कहीं ना कहीं उसको जीने का अधिकार मिलना चाहिए। जैसे पाकिस्तान और ये भारत का जब युद्ध होता है तो बहुत ही जल्द जो है सिर्फ एक ट्वीट पर अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट पे जो है फौरन जो सीज फायर कर लिया जाता है, ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन अपने नागरिक जो है जो क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी इच्छाएं हैं, उनका क्या व्यू है, उनका क्या मकसद है, अपने मकसद के लिए अगर आवाज उठा रहे हैं, अपने मकसद को या अपनी मांग को पूरी करने के लिए आवाज उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, तो आप उनको मतलब जो है नक्सलवाद करके उनको आप गोली से मतलब मार दे रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहीं ना कहीं संविधान को जो है बिल्कुल तार तार किया जा रहा है, संविधान के खिलाफ जो है इस तरह के ऑपरेशन किए जा रहे हैं। देखिए, अभी आपको मैं बता दूं, आपकी बात पे मुझे याद हो गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी जो कवि थे, राष्ट्रीय कवि थे, उन्होंने एक कविता लिखा था तोड़ती पत्थर। तो उनका कहना था कि जो मजदूर और मेहनत कश लोग हैं और जो चीज पे वो काम करते हैं उस पे उनका अधिकार होना चाहिए। जैसे उनका कहना था कि जो सड़क के किनारे जो महिला पत्थर को चिलचिलाती धूप में तोड़ती है, तो उस पत्थर पे उसका अधिकार नहीं है, उसको केवल तोड़ना है, लेकिन पहाड़ पे उसका अधिकार नहीं है। वो भी कहते हैं कि पहाड़ पर मेहनत कश का ही अधिकार होना चाहिए, जो पत्थर तोड़ता है उसी का अधिकार होना चाहिए। ठीक उसी पर तो क्या सूर्यकांत त्रिपाठी जो राष्ट्र कवि थे, क्या वो नक्सली थे? वो तो नक्सली नहीं थे, वो तो मेहनत कशों के मैंने बात को रखे थे मानस पटल पे। ठीक उसी प्रकार नक्सली ये चाहते हैं कि जो जंगल है वो हमारा पैतृक संपत्ति, वो हमको मिलना चाहिए। पहाड़ है वो हमारा पैतृक संपत्ति है, वो हमको मिलना चाहिए। जल जमीन जो है वो हमारा पैतृक संपत्ति है, उसको मिलना चाहिए। अभी आपको तेलंगाना में ही जो वहां पे जंगल को बुझिए कि काट कर सरकार द्वारा बुलडोजर रातों रात ढा दिया गया, वहां के पक्षी भी बेघर हो गए, और आप वहां के पक्षी और जानवरों का क्रंद भी सुने होंगे। तो मेरा मुख्य पॉइंट ये है सर कि जो नक्सलवाद के खिलाफ जो सरकार है, तो वास्तव में क्या वो नक्सलवाद के खिलाफ है या नक्सलवाद के आड़ में वो यह चाहती है कि आदिवासियों से हम जंगल छीन ले और बहुराष्ट्रीय जो कंपनी है, जो विदेशी कंपनी है, उसको हम दे दें। वहां के जो पहाड़ है उस पहाड़ को हम आदिवासियों को नक्सलवाद के नाम पर उस पहाड़ को हम अपने कब्जा में ले लें और उस पहाड़ को बड़े बड़े ठेकेदारियों को, बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दे। वहां की जो जल है, जो प्रकृति संपदा है, उसको हम आदिवासियों से छीन कर हम किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को, बड़े बड़े कंपनी को दे दे। ये सरकार की नीति है। और कहा जाए कहीं से संविधान जो है, जो लोकतंत्र है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार है, अपने बात को रखने का अधिकार है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं सर, पूरे देश से और वामपंथ से भी सवाल करना चाहता हूं कि वामपंथ चुप क्यों है। दूसरी ओर भाजपा की जो सरकार है उससे भी, मैं अमित शाह से भी सवाल कहना चाहता हूं कि जब देश आजाद हुआ उसके बाद कांग्रेस के हाथ में सत्ता गया, आपके हाथ में भी सत्ता आया है,
नहीं, इतना दिन से आप भी देश के प्रधानमंत्री मोदी रहे और आप गृह मंत्री रहे, तो क्या आदिवासी क्षेत्र में हम लोग घूमते हैं सर, और ये हम लोग अभी तो आदिवासी क्षेत्र जो है उसको छोड़िए, अभी चंपारण के धरती में भी आप जल का समस्या है, जल का समस्या। आप एक पानी टंकी को लगाए तो पानी टंकी के माध्यम से भी आप जल को सही गांव में सही समय पर नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल। आप पानी टंकी में पानी बताइए, आप किस गांव में पानी टंकी में पानी समय से ग्रामीणों को मिलता है? आता ही नहीं है, आता नहीं है। और आदिवासी जो व्यक्ति है वो नदी के पानी पर आज भी रहते हैं, वो कल भी रहते हैं, कई वर्षों तक रहेंगे, इसका कोई जवाब नहीं है। तो क्या ये जो भाजपा की सरकार है, कोई क्या वो आदिवासी क्षेत्र में जल का व्यवस्था की है? क्या अस्पताल की व्यवस्था की है? क्या सरकारी स्कूल की व्यवस्था की है? सरकार एक शब्द में कहे ना कि आदिवासियों के लिए जंगल जो है उनको हम देते हैं जंगल। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज, और सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतुला सर, और आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि जो देश के अंदर जो झारखंड और तेलंगाना जो राज्य है, सीमावर्ती जो क्षेत्र है, वहां पे नक्सली ऑपरेशन कई दिनों से चल रहा है। भाजपा सरकार जो अमित शाह है वो बोले हैं कि 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त हम बनाएंगे। इसी पर हम बातचीत करेंगे, और एक तरफ हम संविधान को रखेंगे और दूसरी तरफ हम भाजपा की जो नीति है उसको रखेंगे, और बीच में हम नक्सलवाद को भी समझने का प्रयास करेंगे। जो नक्सली संगठन के महासचिव बासो राज जो थे, उनका निसंग हत्या हो गया है और उनका उम्र 70 वर्ष को बताया जा रहा है। तो क्या नक्सलियों को इस तरह चुन चुन कर मारना ये कहां तक लोकतंत्र के हिसाब से सही है? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि नक्सली संगठन में जितने भी लोग हैं वो आदिवासी लोग हैं, और आदिवासी लोग आज से नहीं बल्कि 1000 वर्ष पहले से भी जंगल जल जमीन को अपना पैतृक संपत्ति मानते हैं, और उनका जो आर्थिक स्रोत है वो जंगल पहाड़ से ही है। लेकिन आज के डेट में जो भाजपा के जो गृह मंत्री अमित शाह है वो नक्सलियों को बोले हैं कि जे हम 2026 तक खत्म कर रहे हैं, और जिस तरह नक्सली के विरोध में ऑपरेशन चल रहा है उस तरह कहा भी जाएगा कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन नक्सलवाद एक विचार है, नक्सलवाद कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार है। और अभी जो आप इसके पहले भी देखेंगे जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान से जो युद्ध चल रहा था, उसमें ये हुआ कि पूरा देश में जितने भी पक्ष विपक्ष जितना भी पार्टियां थी सभी भाजपा के साथ, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, अमित शाह के साथ पूरा देश खड़ा था, और यहाँ तक कि सेना के जवान भी खड़े थे। लेकिन 3-4 दिन के अंदर में सीज फायर हो जाता है। वहीं जो नक्सली संगठन है जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं और वो बार बार शांति वार्ता करने को कह रहे हैं, सीज फायर को अपने ओर से घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अमित शाह मान नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नक्सलवाद को खत्म करना है। तो मैं सर से जानना चाहता हूं कि जो देश में लोकतांत्रिक और संविधान है, इसको ये भाजपा सरकार खत्म करना चाहती है कि नक्सली के आड़ में आदिवासी को खत्म करना चाहती है, कि लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना चाहती है? क्योंकि एक तरफ से कहा जाए तो भारत की जो संस्कार और सभ्यता है वो बहुत ही करुणामय है, क्योंकि एक तरफ से कहा जाए तो ये बुद्ध की धरती है, एक तरफ से कहा जाए तो ये राम की धरती है, और भारत की खूबसूरती तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई से है। इसी बीच जब बासी राजू का जो हत्या होता है और 70 वर्ष के हैं, उनकी जब हत्या होती तो उनके शव पर जो नक्सलियों के खिलाफ जो लड़ने वाले जवान है, डीजीआरपी हो या जो सेना के जवान है, वो नृत्य करते हैं। ये कहां तक सही है सर? ये तो कहा जाता है एक तरफ से संविधान को मने खत्म करने की सरकार की साजिश चल रही है, इस पर आप क्या कहिएगा? जैसे सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि नक्सलवाद है क्या? नक्सलवाद क्या? एक सोच है, बिल्कुल सोच। हर व्यक्ति को इस भारत में जीने का अधिकार है, स्वतंत्र है, हर व्यक्ति अपने स्तर से जी सके। जैसे नक्सलवाद की आपने बात कही, तो नक्सलवाद एक सोच है, एक विचारधारा है। जंगल का सुरक्षा वो करते हैं। अगर आदिवासी नहीं रहते तो जंगल जो पर्यावरण है वो खत्म हो गया होता, और दूसरी तरफ जो बासु राजे हैं उनकी जो हत्या होती है तो उस पर जो जवान है वो नृत्य करते हैं, वो जश्न मनाते हैं। ये कहां तक सही है संविधान के अनुसार से? जबकि संवैधानिक तौर पर देखा जाए तो कोई भी कितना हो, कोई अपराधी क्यों ना हो, लेकिन उसके मृत्यु के बाद उसके परिजनों को उसको शव को सौंप दिया जाता है। यहाँ तक पाकिस्तान भी है, वो भी अगर भारतीय कोई सेना शहीद होता है तो उसके शव को सौंप देता है। चाहे भारत
भारत में भी कोई पाकिस्तानी बुझिए कि जे जवान मरता है तो उसको भी 100 को आदमी सौंप देता है, लेकिन नक्सलियों को 100 को नहीं सौंपा जा रहा है। इसके अंदर आपको खेल क्या लगता है? क्या वास्तव में बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए एक दहशत फैलाकर आदिवासियों को भ्रमित करके जल जंगल जमीन को लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनी को देने का साजिश है क्या? ये कहीं ना कहीं सबसे पहले तो इंसानियत के नाम पे शर्मसार है कि मतलब कि आप पहले उसका हत्या करें, उसको मतलब गोली मारे, फिर उसमें नृत्य करना, ये कहीं ना कहीं से इंसानियत को मतलब तार तार करता है, शर्मसार करता है। बिल्कुल इसमें जाहिर हो रहा है कि जो ये सरकार है, इसका नीति है, जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां लगाना चाहते हैं, उनको मतलब जमीन दिया जाए। ये सिर्फ ये नक्सलियों की बात नहीं है सर, बहुत ऐसे आप देखेंगे कि हर जगह, दिल्ली में, मुंबई में, हर जगह मतलब जो बहुत थोड़ा बड़ा बड़ा इलाका है, काफी दिनों से मतलब कई सालों से लोग वहां पे रहते चले आ रहे हैं, वहां पे बुलडोजर चलाकर उसको घर को खाली किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे मतलब अडानी जैसे, अंबानी जैसे लोगों को वहां पे क्या करना है, फैक्ट्री कंपनी बैठाना है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है, आदिवासियों के नक्सलियों के जो है दहशत में डाल करके ये सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि वहां के पे जो कब्जा कर लें, उस जगह को, उस जंगल को, उस पहाड़ को कब्जा कर लिया जाए, और कब्जा करने के बाद वहां पे सारी चीजों को फैसिलिटी दी जाए। किसके लिए? कंपनी खोलने के लिए, बाहर के लोगों के लिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, अडानी के लिए, अंबानी के लिए, इस तरह के लोगों को बसाने की कहीं ना कहीं जो है इस आड़ में है, साजिश रची जा रही है। और हो ना हो, हमको जहां तक लग रहा है कि बहुत ही जल्द ऐसा होगा कि बाहर की कंपनियां वहां पे आकर के निवेश करेंगे, और जो बड़े बड़े जो लोग हैं अपने वहां पे कंपनियां खोलेंगे, फैक्ट्रीज खोलेंगे, और आसानी के साथ जो है अपने जीवन को चलाएंगे, और वहां पे बहुत सारे लोग जो है एक वर्कर बन के वहां पे काम करने पर मजबूर रह जाएंगे। तो सरकार को अधिकार नहीं है कि किसी को अपनी जमीन, अपनी प्रॉपर्टी छीने। अगर छीन रही है तो फिर दूसरी जगह उनका व्यवस्था करना चाहिए, उनका पानी का, खाने पीने का व्यवस्था, उनका रहने सहने का, मतलब हर चीज का व्यवस्था करे। उसके बाद अगर छीनना चाहते तो छीन के दे दे। दूसरी बात, अमित शाह से लगभग 10-15 साल उम्र में ज्यादा होंगे बासुराज, जो नक्सली जो थे, जो महासचिव थे, वो उम्र में ज्यादा होंगे। तो देखिए वहां पर ये हो रहा है कि आदिवासियों के खिलाफ ही आदिवासियों को लड़ाया जा रहा है। आदिवासी नक्सली भी है, और कुछ आदिवासी जो नक्सली नहीं है, उनको सरकार भय से या पैसे के लालच में उसके साथ उसको आगे करके लगा रही है। मेरा सवाल है, अमित शाह क्यों नहीं हथियार उठाकर नक्सली को सफाया करने जाते हैं? वो खुद नक्सली को सफाया, उनके देह में खून नहीं है, उनके देह में तो खून है, वो भी तो मोटे तगड़ा है। बासुराज जो है, जो नक्सली है, उसे ढेर मोटे तजे हैं। इनको हथियार उठाकर नक्सलियों के खिलाफ लड़ना चाहिए, और नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन खुद अमित शाह को हथियार से लैस होकर आदिवासियों के आगे जाकर उन नक्सलियों को खत्म करना चाहिए। तो ये अपने आगे नहीं जा रहे हैं, देखिए साजिश देखिए, और आदिवासी को ही भेज रहे हैं। दूसरी बात, 10 साल, 15 साल, 14 साल के जो बच्चे हैं, उनको ये एक भ्रमित कर रहे हैं कि 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ के इनामी। इससे क्या हो रहा है कि लोग समझ रहे कि भाई ये कितना बड़ा अपराधी नक्सली है कि इसके ऊपर करोड़ों रुपया का इनाम रखा गया। लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। जो भाजपा की सरकार है, एक तरफ से कहा जाए तो नक्सलियों को आड़ में लेकर संविधान को खत्म कर देना, लोकतंत्र को खत्म कर देना, भारतीय सभ्यता संस्कृति है उसको खत्म कर देना, जो भारत के जंगल, जल, जमीन, जो प्रकृति की सुंदरता है उसको खत्म करके एक बहुराष्ट्रीय कंपनी बनाना और विदेशी कंपनी को लाना, ये सरकार की नीति है। तो मैं अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज के माध्यम से इस चीज को हम अपील करेंगे कि आदिवासियों पर जो अन्याय हो रहा है, और आदिवासी जो नक्सली संगठन है वो शांति वार्ता के लिए तैयार है। तो वो हमारे ही भाई है, हमारे देश के नागरिक है, उनसे हम बैठकर बातचीत करें, और ये जो ऑपरेशन चल रहा है वो सबसे पहले उसे शांति वार्ता करें। क्योंकि वो शांति वार्ता के लिए तैयार है, तो सवाल है कि जब वो शांति वार्ता के लिए तैयार है तो हम क्यों नहीं तैयार है? अगर हम नहीं तैयार है, जब पाकिस्तान के साथ हम कैसे तैयार होंगे, जो हमारा कट्टर दुश्मन है, जो निर्दोषों को हत्या किया। तो जहाँ तैयार नहीं होना चाहिए वहां तैयार है, और जहाँ तैयार होना चाहिए वहां तैयार नहीं है। तो आप वीडियो को देखिए और कमेंट में अपना राय दीजिए कि क्या ये भाजपा की जो नीति है, लोकतंत्र और संविधान को खत्म करना, आदिवासियों के आड़ में लेकर, कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। आप वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री।